कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते को बहुत अनमोल माना जाता है और इस रिश्ते को जोड़ते हैं शादी के 7 फेरे। 7 फेरों के बाद पति अपने पत्नी की रक्षा का वचन निभाता है, तो वहीं पत्नी के भी कुछ दायित्व होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी बताएंगे जिससे आप भी सोचने के मजबूर हो जाएंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। उसके बाद फिर मैं 15-20 दिन तक नहीं गया। उसके बाद फिर गया एक बार बुलाने लिए, तो पता चला कि वो एक है उसका एक रिश्तेदार मेरा अजम नाम का लड़का है, पंजाब में रहता, पंजाब में उसी के साथ बाहर भाग गया। हमारा नाम राजदेव है, राजदेव मौर्य, ग्राम हाफिज नगर का निवासी हूँ, पोस्ट गुलरिया बाजार, जिला गोरखपुर के। आज आप क्या मांग कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं कि वो फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दाखिल की है। कौन है वो? हमारी बीबी निशा, शाहजहां खीरी डांड गाँव की निवासी है। वो उसकी शादी हुआ था 31 जनवरी 2017 को, और ये तलाकनामा का कागज़ जो हुआ था ये 2001 जनवरी 2019 में ये सब तलाकनामा कागज़ होकर सब दर्ज हुआ था। शादी कितने दिन तक रही थी आपके साथ? शादी के जब हुआ था तो 1 महीने खाली हमारे घर पर रही, उसके बाद झगड़ा करके सीधे मैके चली गई, कह कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। और जो लड़का था राजन नाम का, वो आ रहा था जा रहा था घर पे, और संबंध था उसका, उससे संबंध था, उसकी रिश्तेदार में का है, उसके जो भाई है उसके भाई का वो साला है, उसी से वो संबंध बनाई थी। तो जब वो नहीं रह रही थी तो आप लोग जो पैसा शादी करता उसका क्या छुट्टी छूटा हुआ था, तलाक हुआ था? नहीं, कचहरी से तलाक हुआ था, छुट्टी छूटा नहीं हुआ था। कचहरी सब जो भी हुआ था सब कचहरी से हुआ था, और कचहरी से जितना सारा सामान दिया गया कचहरी दिया गया है, सब वीडियो बनाया गया है। कचहरी से जितना सारा सामान का भी एक जितना दिया गया सबका वीडियो बना है। कितना पैसा आप दिए थे उसको? पहले दिए थे हम 3,40,000, फिर उसके बाद दिए हैं, फिर 40,000 दिए, तो 40,000 का स्टाम्प पेपर उन्होंने नहीं बनाया, और 3,40,000 इस स्टाम्प पेपर मैंने किसी भी तरह मैं कहा भैया पैसा दे रहा हूँ, मेरा स्टाम्प पेपर बनना चाहिए, तो बन गया था। क्या दिक्कत है? अब यही दिक्कत है कि वो हमको झूठ में फंसा रही है, मुकदमा दर्ज करवा रही है। उस सब हम ये सोचते हैं जिसके साथ गई है वो उसी के साथ रहे हमारे साथ, अब उसके बाद रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब तक तो मामला आपके समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो हम समझाते हैं। दरअसल गुलरिया थाना क्षेत्र के राजदेव मौर्य, जिनकी शादी विगत 31 जनवरी 2017 को हुई, उसके बाद परंपरागत रूप से दुल्हन घर आई, लेकिन दुल्हन को ये घर रास न आई। फिर 1 महीने में दुल्हन अपने मायके चली गई और अपने जीजा के रिश्तेदार के साथ पंजाब भाग गई। कहीं से पता लगने पर राजदेव वहां पहुंचा और साथ लाने की हर कोशिश की, लेकिन दुल्हन साथ आने को राजी नहीं हुई। युवक थक हार कर महिला थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन लड़की रहने को तैयार नहीं हुई। सभी के सहमत से लड़की ने तलाक लेने का फैसला किया। दोनों ने कोर्ट का सहारा लेकर वकील के माध्यम से तलाक लिया और लड़के ने शादी में मिले सारे सामान व 3,80,000 रुपये लौटा दिया। लेकिन 3 साल बीतने के बाद युवक ने फिर अपने पति और परिजनों के खिलाफ गुलरिया थाना में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। फिलहाल दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज होने से पति न्याय की आस में इधर उधर भटकने को मजबूर है। पूर्वांचल टीवी के लिए गोरखपुर से प्रवीण कुशवाहा की रिपोर्ट।